बनना ये था कह उसके रहे हैं साहब, मुताबिक ये जो लास्ट वीक ये इंप्रेशन आया था कि फौरी तौर पर प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दोबारा मंसूर साहब और मुनीब साहब आ गए थे जो मेजॉरिटी में थे और चीफ जस्टिस साहब का एक सिंगल वोट था, तो वो जो शायद तस्वर बन गया था कि ये हुकूमत की जो कोशिश थी कि ये ट्राइका को तोड़ा जाए और ऐसा चीफ जस्टिस लाया जाए कि जो थोड़ा सा ये फेयर हो, न्यूट्रल हो, मतलब हुकूमत को थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमें ज़्यादा लगी है, इसलिए वो नई तरमीम की बात करने लगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो आज बड़ा क्लियरली एक लाउड उनका सामने आया है कि वो आप भी जैसे कह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी के काम नहीं करेंगे, वो ऐसी तरमीम को टेकअप नहीं करेंगे वो जिसके तहत वो खुद चीफ जस्टिस बने बैठे। तो उन्होंने कैसे उम्मीद रखी हुई है जस्टिस मंसूर साहब ने कि तरमीम को यहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी सारी पटिशन को रिवर्स हो जाएगी और कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा और फिर ये या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उनको ये उम्मीद कैसे है ये जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और उन्होंने लेटर भी लिखा है? जी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मतलब मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर, ये मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो बिल है जो उसके मुताबिक जो उन्होंने कमेटी बनाई है, ये कोई डिस्टर्ब हो रहा है पता दरमियान में। नहीं ठीक है सर, आवाज आपकी क्लियर है सर, बोलते रहें प्लीज। अच्छा, तो जो उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी वो उसकी कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसे आईनी कोर्ट के से हट के जो बनना था जी, आज भी वो उसकी है। इसमें उन्होंने ये जरूर है कि अपना थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच किया, एक तजावज किया कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसको फुल सुप्रीम कोर्ट जब तक कमेटी नहीं बैठी तो उनका ख्याल था कि उससे पहले हम फुल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के हम इसको उड़ा दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि या अफरीदी का साहब जो है इतने बतल हुर्रियत बनते जितने कि मुनीब साहब या मंसूर अली शाह साहब बतल हुर्रियत बनने के चक्कर में थे। तो वो तो एक बात समझ में आती है क्योंकि इन्होंने जो आईनी बेंच की जो कमेटी है वो बिल्कुल फर्क है। आज उन्होंने वो भी आइडेंटिफाई कर दिया है कि अमीनुद्दीन साहब और 3 सीनियर जजेस जो है वो कमेटी बनेगी और वो उसमें से इससे एक और बात समझ आ रही है न्याय साहब आपकी गुफ्तगू से, जिस तरह बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब जो मैं पहले भी कहते रहता हूँ बिल्कुल एक इंग्लिश क्लासिक एक जज की तरह है। ड्रॉप हो गई है कॉल। अच्छा, उनकी चले हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो न्याजी साहब से जो है वो राब्ता करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे न्याजी साहब से भी, ऐसा तो नहीं हो सकता क्लासा साहब के 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस आईनी बेंचेस का हिस्सा ना हो और मज़ीद डिवीज़न या मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जुडिशरी में वो ना बढ़ें। तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस वक्त आईनी बेंच का हिस्सा नहीं, और जैसे ये बता रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन है और फिर उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वहाँ पे, क्योंकि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो वहाँ पे सुने जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि नो ऑफेंसेस, मेरे दिल में बड़ी उनकी इज्जत है। जस्टिस मंसूर शाह साहब बड़े अच्छे फैसले उन्होंने लिखे हैं, लोग बड़े उनकी तारीफ करते हैं। थोड़ा सा वो जल्दी कर रहे हैं चीज़ों की, वो अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी, जैसे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जहन में था ना, वो बहाल हो गए थे, दोबारा आ गए थे, तो इन्हें भी फील होता है कि शायद कोई करिश्मा, कोई चमत्कार, कोई मिरेकल टाइप चीज़ हो सकती है। सो वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। वो उनके मुकाबले जो बात मैं कह रहा था, ये चीफ जस्टिस जो है या अफरीदी साहब, जो मैं सवाल उनसे पूछने वाला था कि वो कहते हैं ही गोज बाय द बुक, वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं कि एक पार्लियामेंट ने कानून पे एक पास किया है, अच्छा है, बुरा है, मुझे पसंद है, नहीं है, लीव इट, तो मैं इस पे अमल करूंगा। वो उस कानून पे अमल कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि वो उनको उसमें कमीशन में भी बैठ रहे हैं। लेकिन कानून तो इस चीज़ की भी इजाज़त देता है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के वो ये डिसाइड करें कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाए और पिटिशंस जो हैं वो सुनी जाए। इस पे या अफरीदी साहब ने नहीं कॉल किया, नहीं बुलाया ना, जिस पे लेटर है सारा उनका, नहीं बुलाया। इट मींस कि उन्हें ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ नया क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं कि 26 जो आपकी ये तरमीम के खिलाफ जो पटिशंस है उसको एडमिट करके फुल कोर्ट बुलाना चाहते हैं, इससे पहले कि हुकूमत जो है वो 34 जजेस लेकर आए, उनकी अक्सरियत हो जाए। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये जो उनका मंसूर साहब का बेंच जो है या इनके हामी जो हैं वो ज़्यादा है, वो तादाद में अभी भी उनको लगता है 8/7 से हम डिफीट कर सकते हैं इनको, अगेन उन लोगों को जो कि इस तरमीम के हक में है। जस्टिस साहब नहीं है, मंसूर साहब नहीं है, सो वो अभी चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब इस बात को समझ रहे हैं कि ये ओवरटर्न करना चाहते हैं, उसको तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं, तरमीम जिसके तहत या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने। अब या अफरीदी साहब के लिए 2-4 बड़े ऑप्शन हैं। या तो वो एक
एक वो डिफाई करें इसको, ये तरमीम हुई है, या वो राइट एक्सेप्ट करें। अब ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो उनका था, चीफ जस्टिस ये काजी साहब का था। काजी साहब कहते थे कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो जो कुछ कहते हैं हमें मानना चाहिए। काजी साहब की अप्रोच थी। जस्टिस मंसूर साहब हूँ या उमरता बंदियाल साहब, साकिब साहब या इवन इफ्तिखार चौधरी साहब, ये इस स्कूल ऑफ थॉट के नहीं थे। वो कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है कि हम कानून मतलब है इनको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, हम कानून खुद भी लिख सकते हैं। उमरता बंदियाल साहब ने खुद कानून लिखा जब इन्होंने वो लाहौर के एमपी जो थे 20 को रोका कि वोट नहीं डालने। और अभी इन्होंने भी जस्टिस मंसूर साहब का जो बेंच था उस पर ये इल्जाम लगता है कि आपने खवातीन की सीटों पे जो आपने फैसला दिया है वो आप नहीं दे सकते। सो दोनों जो हैं ये अपनी तरफ से उनके जो मुखालफिन कहते हैं एक नया कानून लिख चुके हैं जिस पर हुकूमत नहीं मान रही। लेकिन वो काजी फैज़ ईसा साहब और मुझे या फरीदी साहब का ये लग रहा है वो इस हक में नहीं है। वो जुडिशल एक्टिविज्म इस तरह नहीं करना चाह रहे थे कि हम इस तरह नहीं करेंगे, जो कानून है लॉ है हम उसको फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है न्याजी साहब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप कुछ पूछ रहे थे न्याजी साहब से? जी न्याजी साहब बहुत शुक्रिया सर, सारी लाइन कट गई थी। सर मैं ये कह रहा था कि ये हमारा तस्वर तो यही था जिसको आपने क्लियर करने की कोशिश भी की है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शायद इनके जस्टिस मंसूर साहब, मुनीब साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ एग्री करते हैं। लेकिन आज वाला जो लेटर है जिस पे आपने पहले भी बात की है तो वो उससे दूर हट रहे हैं। वो मतलब ही वांट्स टू गो बाय द बुक कि जो अगर कानून ने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया हम उसके तहत जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर साहब जो रेजिस्ट कर रहे हैं कोई इसका नतीजा निकलेगा, आपका ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि बहरहाल जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है और पार्लियामान ने ही अल्टीमेटली जो है वो करना होता है, प्रिवेल करना होता है। ये वो तो माने गए। देखिए, या तो आप कोर्ट के पीछे जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वो तो फिर आप ऐसा है कि जो पार्लियामेंट को जो है ना बिलिटल भी कर सकते हैं, अंडरमाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि सिजाद अली शाह साहब के जमाने में हुआ था कि उन्होंने उस वक्त भी, बल्कि वो नहीं कर सके थे कि नवाज शरीफ साहब के, वो सिजाद अली शाह साहब के पीछे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पूरी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है ना काबू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने उसको जो है एक विद इन लिमिट्स रखा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह पार्लियामेंट के एक और फिर आपकी जब हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 100% उसने अपनी सपोर्ट लैंड की हुई है पार्लियामेंट को, तो कोर्ट के पास कुछ भी नहीं है। ये तो देखें ना बंदियाल साहब हमने कुछ और भी चीजें आपसे पूछनी है। इमरान खान साहब के हवाले जुडिशरी में फिर भी बात करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है मामला इतने जल्दी से ये हल हो जाएंगे, सेटल होंगे, तो आपसे करते रहेंगे। सर जरा खान साहब पे जरा आते हैं कि हमने ये देखा अलीमा खान साहबा ने जो बात आप कहते रहते थे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उन्होंने नाम लिए बगैर कल परसों उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं जनाब कि हम इमरान खान साहब बहर आ रहे हैं, हमारी बात हो गई है, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खान साहब बाहर नहीं आ रहे और हमने पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, हमने कोई वायलेंस वाला नहीं करना। वो गंडापुर साहब तो ये कहते थे जनाब कि वो घर वालों को कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कफन बांध के, हमारी अगर लाशें ना आए तो जनाजे पढ़ लेना, वो तो ये कह कर रहे थे। तो अलीमा खान साहब ने अच्छी खासी बड़ी शटअप कॉल दिए।